बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद ख़ान। हर तरफ DGISPR सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर तरफ यही चल रही है और हर यानी कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म पर और कुछ नीचे अच्छे तबसरे आ रहे हैं, कुछ अच्छे कमेंट आ रहे हैं, कुछ बुरे कमेंट आ रहे हैं, ज़्यादा बुरे ही हैं। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR सर ने उस वक़्त की जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था और लोग तो अब ये कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी बल्कि ज़्यादातर एक धमकी थी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदारा है, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक सब कुछ है, उसका अपना फैसलों का एक अंसार है। वहाँ पर केस जो चल रहा है उसमें बहुत सारे वकला हैं, हर जमात के हैं, अपोजिशन के हैं, हुकूमत के हैं, जो लोग इससे 9 मई से मुतासर हुए हैं उनके हैं, या जो भी बहुत सारा उसमें आर्गूमेंट हो रहे हैं। केस चल रहा है, आज हो भी सकता है कि फ़ैसला हो जाए, हो भी सकता है ना भी हो, क्योंकि जब ये केस लगा था उस टाइम पे 9 रुकनी बेंच था, लेकिन जिस दिन समाअत होनी थी उस टाइम 2 चीफ जस्टिस ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया, फिर 7 का बेंच रह गया, फिर 3 दिन केस चला। उसके बाद हुकूमत ने एक जज पर एतराज़ कर दिया, वो भी चला गया कल, और अब 6 रुकनी बेंच है। हो सकता है आज इसमें से भी कोई निकल जाए, क्योंकि पता कोई नहीं है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अदालतों में ऐसा होता है। तो ये क्या फ़ैसला आना है ये तो हमें कुछ अंदाज़ा है, लेकिन जो कुछ लोग सोच रहे हैं वो फ़ैसला नहीं आना है। जिस तरह लोगों का जहन है कि लतीफ़ खोसा सर और एतजाज़ हसन सर और आमिर खान सर इस तरह के बड़े वकला हैं इसमें, और उन्होंने पूरी स्टडी करके ये केस दिया है, और उन लोगों के लिए मेरी एक राय है कि आप ज़्यादा पटवारियों की तरह या नून लीग की तरह जल्दी मिठाइयाँ मत खाना। इसका फ़ैसला कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगता ऐसा ही है। क्योंकि पीछे भी जो अभी तो चलो एक चीज़ है, एक अदारा सामने है, लेकिन उससे पहले कोई इदारा सामने तो नहीं था ना। जो पीछे केस हुआ है इंतखाबात का 2 सूबों में, उसमें कोई अदारा सामने नहीं था। तो जजों के रिमार्क्स भी ऐसे थे। फिर एक आइनी मसला था, जो आइन को तोड़ा गया था, उस पर उसको अगर आप अपने सामने रखें तो इस केस का फैसला लगता है उस जैसा ही होगा। क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस साहबान हैं वो भी अपनी फैमिली का सोचते हैं, अपनी नौकरी का सोचते हैं, या अपनी सेफ्टी का सोचते हैं। उनको भी पता है, क्योंकि बाहर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ PDM कर रही है, और ख़ास करके नून लीग के वज़रा जो कुछ कर रहे हैं, ये सारा उनको पता है। इसलिए वो अपने लिए भी एहतियात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है कि जिस मुल्क का भी एक सुप्रीम अदारा होता है, कोर्ट होता है, अदल होता है, जहाँ पे इंसाफ होता है, उनका सबसे बड़ा एक अदारा है सुप्रीम कोर्ट, और आइनी अदारा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होता है, इससे ऊपर सिर्फ अल्लाह की अदालत है, यानी कि और किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। या तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएं, वो भी हम लोगों की तो खैर पाकिस्तान में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इस चीज़ को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो एक आखिरी फ़ैसला होता है हर मुल्क में, और पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये दूसरी बार है जो नहीं माना जा रहा है। यानी कि पहले इस फैसले को भी पहले ही मुतराज़ा किया जा रहा है, और इससे पहले वाले को भी। पहले वाला तो एक फ़ैसला आया हुआ था कि 14 मई को इलेक्शन नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं सुना, और हमारे जज साहबान भी खामोशी से आराम से बैठ के, ये इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि चीफ जस्टिस साहब बहुत शरीफ आदमी है, वो इस किस्म की बातें नहीं करते जो किसी का दिल हार्ट या किसी के दिल को नुकसान हो, चाहे वो गलती ही करे, यानी कि सामने नज़र आने वाली गलती कर दे, वो उस पर बात नहीं करते, तो उसका दिल नहीं दुखाते। तो आज का फ़ैसला भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन देखो, हो सकता है क्योंकि जो कुछ रिमार्क्स इस केस में आ रहे हैं वो भी, और पहले वाले केस में भी जो रिमार्क्स आ रहे थे उससे तो साफ जाहिर था कि
बस हुकूमत के 50 से 60 वज़रा को नाअहली की सज़ा होगी, कुछ सज़ा जेल की होगी, इस तरह का वज़ीर आज़म समेत। लेकिन हुआ क्या वो आपके सामने है, उस पर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये केस तो एक पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे के साथ है, जुड़ा हुआ है, उसमें उसका भी इंटरेस्टेड है और पाकिस्तानी अवाम का भी। तो इस केस पर भी लोगों को इतना जल्दी मिठाई नहीं खानी चाहिए। हो सकता है आज शाम तक कुछ सामने हो जाए, कुछ खुल जाए, कुछ नज़र आना शुरू हो जाए या कोई रिमार्क्स आ जाए ऐसे कि, लेकिन चलो ये तो देखते हैं ना, शाम को भी पता चल जाएगा कि आगे क्या होना है। मैं DGISPR सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, अगर आप लोगों को बुरा न लगे। DGISPR सर ने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ, यानी कि 9 मई का जो वाक़या है, वाकई में वो गलत हुआ। इसको तो मैं भी कहता हूँ, सारी दुनिया कह रही है वाकई में गलत हुआ। लेकिन गलती के टाइम पे ही एक चीज़ को आप सारी दुनिया के सामने ला कर कह रहे हैं कि ये फलां लोगों ने किया है, हालांकि कोई इंक्वायरी नहीं शुरू हुई, किसी के अभी भी कोई इंक्वायरी तो नहीं हुई है, सिर्फ पकड़ दकड़ हुई है बस। कोई उस तरह की इंक्वायरी या कोई कमीशन या कोई जुडिशल कमीशन या कोई बड़ा कमीशन इस तरह नहीं बना है। और चलो जो भी है ठीक है, DGISPR की बातें ठीक हैं, हो सकता है उनको पता हो, क्योंकि वो एक बड़े अहदे पर हैं और उनके पास हर चीज़ की मालूमात है और वो सारी एजेंसियों के ऊपर हमारी ISI की नज़र रहती है, उन्होंने कुछ रिपोर्टें दी हों। लेकिन अगर वो रिपोर्टें या उनमें से कुछ जाहिर नहीं किया गया तो इसी तरह के शकूक शुबात होंगे। हर आदमी शक की नज़र से देख रहा है, यानी कि लगता तो ऐसे ही है ना जैसे कि PDM के लिए तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है, और वो सामने नज़र भी आ रहा है। उसकी वजह कि DGISPR सर ने कहा कि हमारे पास ठोस सबूत हैं कि एक ग्रोह जत्था शरपसंद लोग ने पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और वो पाकिस्तान दुश्मन है। यानी कि ये मेरे नहीं, ये DGISPR सर के अल्फाज हैं और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मान लिया आपके पास पुख्ता सबूत होंगे, लेकिन सर कुछ इंक्वायरी की डिटेल या कुछ इस किस्म का कोई शायद या फिर जो कोई इस तरह की इंक्वायरी हुई हो, आपने उसका तो कोई जिक्र नहीं किया था इसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो सकता है वो भी कोई इस तरह की बात हो कि यानी कि नहीं जाहिर करने वाली बात हो। दूसरी बात, जो आपने कहा कि ये बिल्कुल 5-6 महीने पहले से तैयार हो रहा था और तैयार होने के बाद 9 मई को ऐसा हुआ, तो सर आपने कहा कि हमें पता था, यानी कि हम जानते थे। तो सर पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत को और हमारे जो एजेंसियां हैं उनको पता था, वो इसको रोक सकते थे, यानी कि हर तरीके से रोक सकते थे। जो लोग इनमें मुलव्वस थे उनको पहले भी वो गिरफ्तार कर सकते थे, यानी कि ये वाक़या होना ही नहीं था। फिर आपने कहा कि जो आदमी, एक शख्स कोई भी ऐसा है जो इस चीज़ की प्लानिंग कर रहा था अपनी तकारीर में, यानी कि अपने हर जलसे में इस तरह का, हमने कोई जलसा ऐसा नहीं सुना ख़ास करके इमरान खान का कि उसने किसी जलसे में भी अपनी आवाम को कहा हो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ चले जाओ, या फ़ौज आपकी जो है वो दुश्मन है, या फ़ौज के ख़िलाफ़ आप उठ खड़े हो। उसने किसी एक जलसे में या किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी आम जगह पर भी उसने ये नहीं कहा। वो हमेशा यही कहता रहा कि फ़ौज मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब फ़ौज मजबूत होगी, अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। तो चलो ठीक लिया, वो भी मान लिया, उसकी मालूमात आपके पास होंगी। लेकिन सर कुछ मालूमात हमारे पास भी हैं जो मैं आज अपनी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, उन लोगों को जो मास्टरमाइंड थे इस चीज़ के, जो मास्टरमाइंड थे इस 9 मई के वाक़ये जैसे सारे वाक़यों के। ये सिर्फ 9 मई नहीं है, ये बहुत पहले से हो रहा है, ये तकरीबन काफ़ी अरसा पहले से हो रहा है। मैं अभी साल नहीं गिन सकता, लेकिन बहुत अरसे से हो रहा है और यही चीज़ें तैयार की जा रही हैं। इन चीज़ों के लिए लोगों को तैयार किया गया है।
उनके नाम मैं अभी ले देता हूँ। मैन मास्टरमाइंड सबसे बड़ा ये शख्स है नवाज शरीफ। उसके बाद दूसरा मास्टरमाइंड ये शख्स है जरदारी। तीसरा मास्टरमाइंड ये शख्स है फजल रहमान। चौथा मास्टरमाइंड ये जो वज़ीर दाखिला है ये है ये शख्स। पांचवी मास्टरमाइंड मरियम नवाज है। छठा मास्टरमाइंड जो इस सब चीज़ में है वो वज़ीर दफ़ा है ख्वाजा आसिफ। उसके बाद जावेद लतीफ़, उसके बाद अय्याज सादक, उसके बाद यानी कि इन जो मेन लोग हैं वो ये हैं। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब, उसके बाद वज़ीर दाखिला पंजाब, उसके बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब, उसके बाद IG पंजाब खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद जितने भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो SP DSP हैं वो सब, ये सब लोग मास्टरमाइंड हैं इस चीज़ के पीछे। यानी कि जो लोगों के नाम मैंने पहले लिए हैं वज़ीर आला पंजाब से पहले, वो तो अरसा दराज से यही प्लानिंग कर रहे थे। नवाज शरीफ कितने जलसों में ऐसी ही बातें कर रहा था, अपने लोगों को तैयार कर रहा था फौज के खिलाफ। यही बात फजल रहमान का जो ग्रोह तैयार हुआ है उसके अंदर भी यही चीज़ है। उसके बाद जरदारी का देख लो, सामने तो ये सारे ऐसे ही हैं। हर जलसे, हर मीटिंग, हर जगह पर नवाज शरीफ के पाबंदी क्यों लगी थी? इसी वजह से लगी थी कि वो फौज के जवानों को, फौज के अफीसरान को, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ऊपर के ऐदों के खिलाफ कर रहा था। उसने तो सामने सामने कहा है। यही बात फजल रहमान की है और यही बात ख्वाजा आसिफ या दूसरे लोगों की है जिन्होंने ये कुछ किया था। यही असल मास्टरमाइंड है। आप इनको पकड़ें, इनको रगड़ा लगाएं, आपको सारा पता चल जाएगा। और ख़ास करके वज़ीर आला पंजाब को अभी और IG को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें। आप अगर महब वतन पाकिस्तानी हैं तो इनको और ख़ास करके IG को शामिल तफ्तीश करें, आपको पता चल जाएगा कि उनको हुक्म कौन दे रहा था। मैं ये नहीं कहता कि अगर इमरान खान कसूरवार है या उसकी पार्टी के लीडरान कसूरवार हैं, क्योंकि देखें इमरान खान या कुछ लोग जो जेलों में बंद हैं वो तो एक यानी कि इस तरह एक्टिव नहीं थे। जो लोगों को पकड़कर छोड़ा गया वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। यही चीज़ पाकिस्तानियों को शक में डाल रही है कि अगर तहरीक इंसाफ का ये पूरा प्रोग्राम था तो इमरान खान के अकेले का काम तो नहीं था, या इमरान खान अकेले में अपने सारी अवाम को बिठा कर ये बात कह रहा था। आखिर पार्टी उसके साथ थी और पार्टी के मेन लीडरान जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा कर छोड़ा गया वो उसके साथ रहते थे हर वक्त। सिर्फ सोते वक्त वो उसके साथ नहीं होते थे, बाकी तो तकरीबन 18 से 19 घंटे वो उसके साथ रहते थे। हर चीज़ में वो मशवरा करते थे, हर चीज़ में वो अपनी राय देते थे, हर फैसले की वो तायद करते थे। जिनमें हर आदमी है, जिस तरह फवाद चौधरी है, शाह मोहम्मद कुरैशी है, या असद उमर है, या और जिस तरह इस्माइल है कराची वाला, या इस तरह के बहुत सारे लोग, ये मेन लोग थे। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेगुनाह कर दिया गया। और जो लोग जेलों में हैं, जो पार्टी नहीं छोड़ रहे, वो जेलों में हैं। अब ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद ये हुकूमत उन पर इल्ज़ाम लगा दे कि यही लोग हैं जो जेल में हैं, हमने इसलिए ही इनको रोका हुआ है जेल में क्योंकि ये मुजरिम थे और जिनको छोड़ा है वो इसमें मुलव्वस नहीं थे। तो असल लोगों को आपने छोड़ दिया और दूसरे जो लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे उनको आपने बंद किया हुआ है। ये मैं आपसे सर इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत से तो कहने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो किस काम की है? हुकूमत है किस काम की? उसमें क्या चीज़ है? आज तक उसने कोई अपने अलावा कोई फ़ैसला किया या किसी अपने अलावा कोई अवाम के फ़ायदे में कोई बात की उसने? नहीं की ना सर। तो सर प्लीज़ आप बहुत रिस्पेक्ट के साथ, माजरत के साथ, माफ़ी के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी इंक्वायरी करें जिस पे उंगलियां ना उठें। आप अपोजिशन के ख़ास करके IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब इन लोगों को अपनी तफ्तीश में शामिल करें, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी।
अगर कोई मब्बे वतन पाकिस्तानी इसकी तफ्तीश करेगा तो सामने नज़र आ जाएगा कि मास्टरमाइंड कौन है। बाकी आप इमरान खान का या इस तरह का आप नाम तो नहीं लेते, लेकिन आपके जो इशारे हैं उनसे हर आदमी बच्चा बच्चा समझ जाता है। दुनिया में कोई आदमी इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब से इमरान खान ने सियासत शुरू की है या क्रिकेट कैरियर भी शुरू किया है तो वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। उसने कभी कोई अपनी ज़ात के लिए या अपने लिए या दुनिया के किसी और मुल्क, इमरान खान ने दुनिया के किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल होकर क्या करना है और उसको इस्तेमाल होने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अल्लाह का दिया उसके पास सब कुछ था, अभी कुछ नहीं है। फिर भी अवाम उसके साथ है। अगर आप उस पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पार्टी है, तो आप यकीन जाने कि आप 80% लोगों को एक किस्म का मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। तो पाकिस्तान सलामत रहेगा, आप भी सलामत रहेंगे, हमारी अफवाज भी सलामत रहेगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।